बुध यानी कि मर्करी अगस्त के महीने में 2 बार ट्रांजिट कर रहे हैं। पहला ट्रांजिट है 5 अगस्त को और दूसरा ट्रांजिट है 22 अगस्त को। पहला कंजंक्शन था मंगल के साथ, दूसरा कंजंक्शन था देवगुरु बृहस्पति के साथ यानी कि जुपिटर के साथ, और तीसरा कंजंक्शन होगा सूर्य और केतु के साथ। अगस्त का पूरा महीना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वर्गोस के लिए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं मंथली सीरीज की। अगस्त के महीने में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए, शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर एक ओवरव्यू समझते हैं तो इस महीने में 2-3 मेजर चीजें हैं। पहली बात तो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, जुपिटर जो है वो उदय होने जा रहे हैं। तीसरी चीज आपके लिए शनि वक्री होकर के आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, व्यापार को बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाले हैं। इस महीने के अंदर 10th हाउस में मंगल बैठे हैं और साथ ही में महीने की शुरुआत में बुध थे। अब बुध वहां से निकल करके, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, लॉर्ड भी हैं, वहां से निकल के 11th हाउस में चले गए हैं और उसके बाद 12th हाउस में जाएंगे ये 22 अगस्त को, जहां पर पहले से ही सूर्य बैठे हैं और केतु बैठे हैं, ग्रहण योग बना हुआ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपका वर्क प्लेस कैसे काम करेगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप जरूर सोचिएगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई काम शुरू कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली यू विल लैंड अप विथ नो प्रॉफिट। क्योंकि देखिए, मंगल जो है वो साहस के कारक है, मंगल डिफेंस के कारक है, मंगल पराक्रम के कारक है, वहां पर ही बुध बैठे हैं। अब हम अगर एक एनालिसिस कर रहे हैं तो महीने की शुरुआत में जो आपका चार्ट बना होगा उसके हिसाब से, उसके बाद में जो भी जिस हिसाब से ट्रांजिट्स हुए हैं उसको हम समझेंगे। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, वहां पर आपको कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी जल्दी मिली होंगी, बिकॉज ऑफ बुध भी वहां पे बैठे थे 10th हाउस में। दूसरी बात, आपके लिए मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो लगभग एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगा इन टर्म्स ऑफ योर जितनी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। और इन केस अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरह का व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़े अमाउंट में पैसा लगाने से बचना चाहिए। इस अवधि में किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर्स आप साइन कर रहे हैं किसी भी तरह की पार्टनरशिप के, कोलैबोरेशन की, ऐसी सिचुएशन में आपको यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो पेपर्स आप साइन कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, लगभग मिड ऑफ द मंथ में ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम बन सकता है जो कि आपके ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे किसी के साथ जुड़ करके काम करना अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसमें आप हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स को ज़रूर समझिएगा। सेकेंडली, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम, एआई से रिलेटेड काम, ये सब चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। बट टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर फंसने से पहले ज़रूर सोचिएगा। मैं फंसना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इनिशियली आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट एट द एंड ऐसा नहीं हो कि आपको उस पर पछताना पड़े। इसीलिए ज़रूर सोच समझ कर आगे बढ़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इस महीने थोड़ा सा राइवल से बच करके चलिए। ऐसे लोग जो कि आपके आसपास हैं, हिडन एनिमीज के रूप में, राइवल्स के रूप में काम करते हैं, आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है। बिकॉज केतु 12th हाउस और जो राहु है वो 6th हाउस में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लिए फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस के लिहाज से अगर इस महीने में बात की जाए, केतु 12th हाउस में है, बिना वजह खर्चों को बार बार बढ़ा रहे हैं। अब केतु तो ऑलरेडी पहले से ही बैठे हैं 12th हाउस में और आगे भी बैठे रहेंगे, इस महीने के बाद भी रहेंगे। लेकिन हाँ, इस महीने के अंदर क्योंकि सूर्य भी आपके लिए 12th हाउस में, अचानक से कॉन्फिडेंस में आप लोग कमी देखेंगे मिड ऑफ द मंथ के बाद। तो इस महीने काफी हद तक खर्चे का दबाव तो रहेगा। लेकिन हाँ, गैजेट्स में इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर शेयर मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बढ़िएगा। इसके साथ साथ ही व्यापारिक अगर कोई लेन देन होता है, अगर आप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप करते हैं, वहां पर ट्रांजेक्शन्स देखी जा सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। और मेजरली हाफ ऑफ द मंथ के बाद ये चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। अगर बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए सेहत में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लंबे समय से राहु तो आपके लिए है ही 6th हाउस में। वहीं पर दूसरी चीज कि किसी भी तरीके की एलर्जीज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं आफ्टर 22 अगस्त।
वहीं पर जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसके आसपास भी आपको सीजनल चेंजेस की वजह से एलर्जीज देखी जा सकती हैं। अब देखिए सूर्य, बुध और बृहस्पति यहाँ पे जब ये एक साथ 11th हाउस में रहेंगे और उसके बाद 22 तारीख से सूर्य, केतु और बुध एक साथ रहेंगे, दिस विल बी द टाइम कि ये समय आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इवन इफ, क्योंकि शुक्र जो है वो भी आपके लगभग लगभग आपकी राशि में बैठ करके और दशम भाव में बैठे हुए मंगल और सप्तम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टियां भी इस पर पड़ रही हैं, और इस वजह से भी काफी हद तक आपकी हेल्थ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वोकल यानी कि थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आती हैं। तो आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से इस अवधि में बचना चाहिए। जितना ज़्यादा इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर रिलेशनशिप्स के लिए बात की जाए तो फिफ्थ हाउस के स्वामी, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो हैं शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, यानी कि जिन लोगों की लव मैरिजेस हैं उन लोगों के लिए इस समय बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है। या अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, किसी को प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, ये टाइम बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है, क्योंकि किसी को भी अपनी बात समझाना, उससे अग्री करना, वो एक बड़ा आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। दूसरी चीज, इस अवधि के अंदर हो सकता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाए आप लोगों के लिए। एंड सेकेंडली, कहीं ना कहीं पे आप लोग देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर क्लैशेस, छोटी छोटी बातों पर कियोस जो है वो नजर आएगा। लगभग 22 अगस्त के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले हल्की फुल्की नोकझोंक जो है वो चल सकती है। लेकिन अगर आप खुद अगर मैं वर्गोस की बात करूं, तो अगर आप खुद वर्गो हैं और आपके पार्टनर किसी और राशि से हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप रोमांटिसाइज भी करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में चीज़ों को, बट हाँ एट द एंड सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो इस महीने के अंदर मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने की वजह से फैमिली में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का योग बन सकता है। इस अवधि में मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न आप रहेंगे। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए महीना स्टेबल रहेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा, यानी कि हार्ड वर्क ज़्यादा करवाएगा, और हो सकता है आपको पेशेंटली थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके मिलेंगे। अब क्या रेमेडीज कर सकते हैं? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से डेली करना है। अगस्त का महीना ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, लेकिन जितना भी बचा है यहाँ से शुरू करते हुए एटलीस्ट अगस्त के पूरे महीने इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना।